तो बेटा आज अपन जो पढ़ने वाले हैं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ने वाले। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है ना। तो व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आप देखो, ध्यान से देखिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दीज आर इमेजनरी कर्व्स। इमेजनरी कर्व्स मतलब रियलिटी में ये कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता इनका, दे आर जस्ट इमेजनरी विच आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मीन्स वो इमेजनरी कर्व है तो वो क्यों बनाई जाती है, वाई दे आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन। किसी भी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है उसको बताने के लिए वो इमेजनरी कर्व्स बनाई जाती हैं। ठीक है, तो व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर इमेजनरी कर्व्स। इमेजनरी कर्व्स है जो ड्रॉ की जाती हैं सिर्फ और सिर्फ क्या बताने के लिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन। सो इट इज़ वेरी क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि इमेजनरी कर्व होती हैं और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताने के लिए किसी भी स्पेस में बनाई जाती हैं। तो ये दो बातें हैं। अब अपन बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपन बनाते हैं वो बनती है बेटा फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस बनती है। ठीक है, तो जैसे अपन देखें तो फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट सबसे पहले अपन बनाते हैं बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट आप सबको पता है, नॉर्थ और साउथ पोल का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको अपन बार मैग्नेट कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि यहाँ से अपन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आगे की तरफ अपनी चलेंगी, इससे बहुत सारी चीज़ें अपन रिलेट करके पढ़ेंगे। तो जैसे बार मैग्नेट है, इट इज़ ए बार मैग्नेट। तो ये वाला पोल जो है वो नॉर्थ पोल है एंड दिस इज साउथ पोल। तो अगर अपन ध्यान से देख रहे हैं तो नॉर्थ पोल के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं इस तरह से। ठीक है, और वो बाहर निकलकर दोबारा साउथ पोल के घूमकर यहाँ साउथ पोल के अंदर जा रही है। यही मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो नॉर्थ पोल से निकल रही है वो बाहर घूमकर साउथ पोल के अंदर जा रही है। ठीक है, ये वाली भी अंदर जा रही है, वो इन्फिनिटी से होकर वापस अंदर आ रही है। तो मैग्नेट के बाहर आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपन मान रहे हैं नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल के अंदर जा रही है। फिर मैग्नेट के अंदर की बात करें तो मैग्नेट के अंदर वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आ रही है। फिर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही हैं उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोबारा साउथ पोल से नॉर्थ पोल आ रही है। सो दिस इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट का ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें है नहीं। तो नाउ द नेक्स्ट इज देखते हैं अपन। तो ये अपन को समझ में आ गया। अब दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बेसिक एक्सप्लेनेशन आपको बताई। अब उसके बाद में अपन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम्स कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर अपन देखें तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दे कम आउट ऑफ नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से बाहर आ रही हैं वो, जैसे अपन ने अभी पिछले डायग्राम में देखा था। तो उसी को अपन एक एक करके ब्रेक करके पढ़ रहे हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ आ रही हैं बेटा, बाहर आ रही हैं। दे आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के बाहर आ रही हैं। ठीक है, और अगर अपन देखें तो इसको, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि दे कम आउट ऑफ नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के बाहर आ रही हैं। ठीक है बेटा, सो दिस इज वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, उसी डायग्राम को अगर आप दोबारा रिलेट करें तो आपको पता चलेगा कि दे एंटर इनटू साउथ पोल, कि वो साउथ पोल के अंदर जा रही हैं। दे आर जस्ट एंटरिंग इनटू साउथ पोल। उसमें भी हो रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलकर वापस साउथ पोल के अंदर जा रही थी। सो दिस वाज द थिंग। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। अब बात करते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर 3 की, कि प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है। सो आपने देखा कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं और साउथ पोल के अंदर आ रही हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि मैग्नेट के बाहर, आउटसाइड द मैग्नेट, दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मतलब मैग्नेट के बाहर जो अपन ने इमेजनरी कर्व्स माने हैं, दे आर बेसिकली ट्रेवलिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल वो जा रही हैं। सो दिस इज द थिंग। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें
तो ये 3 प्रॉपर्टी होगी। तो ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है उन दोनों प्रॉपर्टीज को मिलाकर ही अपन ने बनाई है। फिर और प्रॉपर्टीज अपन देखते हैं, लेट अस सी मोर प्रॉपर्टीज की। और प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं इसकी, तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर अपन बात करेंगे, तो मैग्नेट के बाहर की अपन ने बात करी, मैग्नेट के अंदर दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल के अंदर आ रही थी, मैग्नेट के बाहर तो साउथ नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल के अंदर आ रही थी। पिछली 3 प्रॉपर्टी से क्लियर हो गया, मैग्नेट के अंदर वो साउथ पोल से निकलकर नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है। सो इस तरह से बात आ गई। तो इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब तक की ये 2 प्रॉपर्टी से क्लियर हो गया। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो आप, तो वो बातें जो है उन्हीं को अपन ने रिलेट किया है यहाँ पर, और कुछ नहीं किया, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। हाँ, क्लोज लूप बनाती हैं। कैसे, है ना, ऑलवेज यहाँ पर फॉर्म लिखना मैं भूल गया हूँ, तो आप फॉर्म लिख सकते हैं, ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। तो मैग्नेट के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही हैं, और मैग्नेट के अंदर वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल से नॉर्थ पोल आ रही हैं। तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ आ रही हैं। सो बेसिकली दे आर फॉर्मिंग ए क्लोज लूप, एक क्लोज लूप वो बना रही हैं, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, और तो इस तरह से क्लोज लूप उन्होंने बनाया है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, ये अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई है। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ, कि प्रॉपर्टी नंबर 6 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखिए कि टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट, सिर्फ थ्योरी से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं दिखाऊंगा अभी। टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मीन्स द टेंजेंट विच यू आर ड्रॉइंग एट ए पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है उसको बताता है। तो लेट अस सी क्या होता है क्या नहीं होता है ना, देखते हैं अपन। तो इसको समझते हैं, बस ये थ्योरी अपन ने यहाँ से समझी है। सो लेट अस सी, अब अपन देखते हैं आगे जो पेज है वो ये वाला, ये मैंने आपको बताया, ये डायग्राम बना के मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये आपकी जो है ब्लैक कलर से बनी हुई है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और यहाँ पर ए पॉइंट पर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, दिस इज द पॉइंट ए, यहाँ पर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो आप यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे, तो आप जो ये टेंजेंट जो बनाएंगे, टेंजेंट विच यू विल ड्रॉ will give the direction of magnetic field at this point, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर भी ये जो आप टेंजेंट बनाएंगे दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सी पॉइंट पर भी आप जो टेंजेंट बनाएंगे दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आप किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, आप उस पॉइंट पे क्या बना दीजिए बेटा, टेंजेंट बना दीजिए, यू विल बी एबल टू ऑब्टेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सो दिस इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है। तो ये आपको समझना है ना, बार बार आप देखिए इसको। अब देखो अगली जो प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कई बार इसको अलग से भी पूछा जाता है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कभी भी अपन इंटरसेक्ट नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर आप 2 टेंजेंट बना सकते हैं। ये कई बार पूछा जाता है कि आप क्यों 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करवा सकते, विच मीन्स देयर आर 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर आप किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताता है। अगर आपने उसी पॉइंट पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए मीन्स उस पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट इज क्वाइट क्लियर। तो ये चीज अपने को समझनी है। तो नाउ ये अपन इसको यहाँ से नीचे डायग्राम मैंने बनाया उससे और अपन बेहतर समझते। देखो जैसे ये 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दीज आर द 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनका, यहाँ पर मैं 2 टेंजेंट बना सकता हूँ, क्योंकि एक टेंजेंट एक इस कर्व के लिए और एक टेंजेंट इस कर्व के लिए। तो अलग अलग कर्व के लिए 2 टेंजेंट हो गए। अब 2 टेंजेंट होने का मतलब क्या हो गया कि 2 डायरेक्शन हो गई, और एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन थोड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो वो इधर डिफ्लेक्ट करेगा, इधर डिफ्लेक्ट करेगा, वो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा।
तो वो एक एम्बिग्यूटी आ जाती है। तो अपन जो इमेजिन करते हैं वो अपना इमेजिनेशन, इस तरह का इमेजिनेशन करना गलत रहेगा। तो वी कैन नॉट ड्रॉ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स सच दैट दे आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, है ना। और कारण मैंने आपको बताया। तो दिस वॉज ए 7th प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं अपन 8th प्रॉपर्टी की। 8th प्रॉपर्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे अपन। क्या है बेटा? द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन ए रीजन। किसी भी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जो डेंसिटी होती है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे लैंग्वेज तो आपको काफ़ी टफ लगेगा समझने में, है ना, और जब थ्योरी समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ बना रहा हूँ, है ना, सपोज आई एम मेकिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हियर। तो आप देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ब्लैक कलर से बनी हुई है, आप इनको ध्यान से देख सकते हो। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के करीब है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे से दूर दूर है। तो ए पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो ए पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है और बी पर कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि ए पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है, ठीक है बेटा, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जहाँ पास पास होती है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है। सो दीज वर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछा जाता है राइट डाउन एनी 2 प्रॉपर्टी, राइट डाउन एनी 3 प्रॉपर्टी, तो इसी हिसाब से आपको लिखना होता है, ठीक है बेटा।